ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और रानी को मारने ही वाला था कि अचानक एक लड़की प्रकट हुई और रानी के सामने खड़ी हो गई और उसी समय तलवार सैनिकों के संपर्क में आकर टूट गई। वह आदमी भी स्तब्ध रह गया और उसने दिव्य रानी को घेर लिया। उसने पलटकर देखा कि जिस व्यक्ति ने उसके लिए घातक हमले को रोका था वह वास्तव में उसकी बहन अन्ना थी। उसके माता पिता के निधन के बाद उसकी बहन उसकी एकमात्र रिश्तेदार थी, लेकिन उसने उससे चोट पहुंचाई जब वह बच्चा था तो वह अक्सर अपनी बहन को खुश करने के लिए जादू का इस्तेमाल करता था। लेकिन एक बार जब एल्सा जादू कर रही थी तो वह गलती से फिसल गई और जादू अन्ना के सिर पर लग गया। राजा के पिता तुरंत अपनी बहन को खोजने के लिए ले गए मदद करने के लिए प्राचीन भूत राजा ने अन्ना की चोटों को ठीक किया, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने अन्ना की यह जानने की स्मृति को समाप्त कर दिया कि उसकी बहन जादू कर सकती है। एल्सा को बताएं कि आपका जादू और मजबूत हो जाएगा भविष्य, लेकिन हालांकि जादू अच्छा है यह खतरा भी ला सकता है। आपको जादू को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और आपका सबसे बड़ा दुश्मन डर है। एल्सा की रक्षा के लिए राजा ने महल को बंद कर दिया और एल्सा को अकेले बंद कर दिया कमरा, यहाँ तक कि उसकी बहन अन्ना को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं थी। अन्ना ने अपनी बहन से बार बार उसके साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन उसे बार बार मना कर दिया गया। उसे समझ नहीं आया कि वे कल इतने करीब क्यों थे और कब उसे अनदेखा कर दिया वे जाग गए। लेकिन इस समय उसकी बहन की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई कि खिड़की पर हल्का सा स्पर्श होने से दृश्य स्थिर हो जाएगा। जल्द ही दोनों बहनें बड़ी हो गईं। छोटी बहन लंबे समय से बड़ी बहन को घर में बंद रखने की आदी थी। इस दिन जब बांग और उसकी पत्नी समुद्र में गए तो उनकी मुलाकात एक जहाज दुर्घटना में हुई। छोटी बेटी अन्ना ने राजा और उसके लिए अंतिम संस्कार किया पत्नी, लेकिन उसकी बहन एल्सा अभी भी सामने नहीं आई। 3 साल बाद एल्सा बड़ी हो गई, उसे सिंहासन विरासत में मिला। जबकि एल्सा को सफलतापूर्वक सिंहासन विरासत में मिला, एना की मुलाकात गलती से एक पड़ोसी देश के राजकुमार हंस से हो गई। उस रात उस खूबसूरत राजकुमार से अन्ना को पहली नजर में प्यार हो गया। उन्होंने हंस से शादी करने की अनुमति मांगी। वह समय बहुत कम था जब वे एक दूसरे को जानते थे और अन्ना हमेशा महल में अकेली रहती थी और उसे पता नहीं था कि यह जयकार क्या था। इससे वह और अधिक भयभीत हो गई और जितना अधिक वह भयभीत हो गई उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन हो गया उसका जादू। उसने गलती से फव्वारे को एक मूर्ति में बदल दिया, लेकिन इस समय ड्यूक ऑफ वेस्टन, जिसके बुरे इरादे थे, ने उसका पीछा किया और चिल्लाया कि एल्सा का जादू अनियंत्रित रूप से हमला करता है। एल्सा डर के मारे शहर से बाहर भाग जाती है। वह जहाँ भी जाती थी तुरंत जम जाता था और जल्द ही पूरा राज्य जम जाता था। पाना ने राज्य की सत्ता राजकुमार हंस को सौंप दी और अपनी बहन को खोजने के लिए अकेले चली गई। रास्ते में उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा घोड़ा, लेकिन वह भी नदी में गिर गई। सौभाग्य से सौभाग्य और भाग्य एक दूसरे पर निर्भर थे। इस समय एल्सा अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्रिस से मिली। उसके आसपास के लोगों ने जादू का उपयोग करके अपने हाथ हिलाकर एक बर्फ और बर्फ का महल बनाया। 10 साल से अधिक के उत्पीड़न के बाद आखिरकार एल्सा को इस क्षण में रिहा कर दिया गया। -50 डिग्री सेल्सियस की ठंडी सर्दी राजकुमारी अन्ना को इस शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। पहले गर्मी अचानक सर्दी में बदल गई और अब वह फिर से ग्लेशियर में गिर गई। इस समय उसकी मरम्मत की जा सकती थी। एक बर्फ विक्रेता क्रिस से अचानक मुलाकात हुई और उसका बर्फ का व्यवसाय अब संभव नहीं था। इसलिए एना ने गाजर के एक बैग के साथ इस निरंकुश ड्राइवर को काम पर रखा, लेकिन रास्ते में उसका सामना हुआ भेड़ियों का झुंड और उसे घेर रहा था। भागने के लिए क्रिस को उस स्लेज को छोड़ना पड़ा जिसने अभी अभी ऋण चुकाया था। इस समय अरेंडेल पूरी तरह से जमे हुए थे खतरे में। उन्हें जल्द से जल्द एल्सा को ढूंढना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। योजना बनाते समय एल्सा के विशिष्ट स्थान को न जानते हुए एक स्नोमैन अचानक आ गया। एना इतनी भयभीत हो गई कि उसने स्नोमैन के सिर को लात मारकर दूर फेंक दिया। यह अभी भी बात कर सकता है और उसका शरीर चल सकता है। यह पता चला कि एल्सा और अन्ना ने इसे तब बनाया था जब वे बच्चे थे। एल्सा के जादू के लगातार मजबूत होने के कारण एना ने गाजर का उपयोग करके ओलाफ की नाक बनाई थी। ओलाफ के अरेंडेल शहर में राजकुमार हंस निवासियों को प्री-शिपिंग आपूर्ति वितरित कर रहे थे। अचानक राजकुमारी का घोड़ा भाग गया। हंस ने भविष्यवाणी की कि छोटी राजकुमारी खतरे में हो सकती है, इसलिए उसने बचाव के लिए योद्धाओं को बुलाया। ड्यूक ऑफ वेस्टन ने भी अपने आदमियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन अपने आदमियों से कहा कि वे एल्सा को देखते ही इस सर्दी को तुरंत समाप्त कर दें। अन्ना ने आखिरकार अपनी बहन को फिर से देखा, लेकिन इस समय एल्सा ने फिर भी अन्ना को करीब नहीं आने दिया। ओलाफ अंदर आता है। एल्सा हैरान है कि उसके जादू ने जीवन बना दिया है। एना अपनी बहन को बताती है कि ओलाफ बिल्कुल वैसा ही है जब वह एक बच्ची थी। एना ने एना का पीछा किया और अपनी बहन से मिलकर कठिनाइयों का सामना करने की विनती की, लेकिन एल्सा का मानना था अपनी बहन की रक्षा करने का एकमात्र तरीका यह था कि जब तक एना सच न बता दे तब तक दूर रहना था। अब पूरा अरेंडेल जम गया है और आप इसे केवल तभी खोल सकते हैं जब आप वापस जाएं। और एल्सा ने अपने दिल की गहराई से सोचा कि वह पिघल नहीं सकती है। दोनों बहनों के बीच विवाद हो गया। छोटी बहन को उम्मीद थी कि उसकी बहन उसके साथ कोई समाधान ढूंढ लेगी, लेकिन एल्सा को चिंता थी कि विवाद के दौरान एल्सा का जादू फिर से फूट पड़ा और दुर्भाग्य से उसे इसका एहसास हुआ। अपनी बहन एल्सा को फिर से चोट पहुंचाने के कारण वह खुद को बंद करने के लिए और अधिक दृढ़ हो गई। वह सीधे अन्ना और अन्य लोगों को भगाने के लिए एक बड़े बर्फ राक्षस में बदल गई। उन्हें बर्फ के महल से बाहर निकाल दिया गया। अन्ना ने केवल एक स्नोबॉल से हमला किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बर्फीले राक्षस का कोई असर नहीं था।
उसने गुस्से में अन्ना के दरवाजे का पीछा किया, लेकिन उसके सामने एक चट्टान थी। ओलाफ को समय बचाने के लिए उसे डराने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ा। बड़ा हिम राक्षस, लेकिन उसका छोटा शरीर किसी काम का नहीं था और जब एना गिर रही थी तो उसे दूर फेंक दिया गया और क्रिस को भी बड़े हिम राक्षस ने खींच लिया। अन्ना के पास रस्सी काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह चट्टान से गिर गया। स्नोमैन अचानक जीवित हो गया और उसने अपने हाथ के झटके से सभी को जमीन पर गिरा दिया। एना के बाल दर्पण, जो अभी अभी चट्टान से गिरे थे, सफेद होने लगे और उन्होंने तुरंत अन्ना को ले जाने का फैसला किया। मदद के लिए अपने रहस्यमय दोस्त को खोजने के लिए वे एक खुली जगह पर आए और जिन दोस्तों का उन्होंने उल्लेख किया वे वास्तव में वे भूत थे जिन्होंने अन्ना की जान बचाई थी। यह सब जैसे ही अन्ना भागने वाला था, सभी पत्थर हिलने लगे। उन्होंने सोचा कि एना क्रिस द्वारा वापस लाई गई प्रेमिका थी, इसलिए उन्होंने एक गड़बड़ ऑपरेशन शुरू किया और फिर उनकी शादी शुरू हुई। एना डर से लगभग बेहोश हो गई थी और फिर वह एक चोट के कारण बेहोश हो गई, लेकिन गोब्लिन किंग उसकी जांच करने के लिए दौड़ा। समय यह था कि अन्ना का दिल घायल हो गया था। यह जल्द ही बर्फ में बदल जाएगा। केवल सच्चे प्यार का चुंबन ही इस जादू को भंग कर सकता है। क्रिस ने सोचा कि इस समय छठा आदमी भी महल में घुस गया था रानी पर हमला करते हुए। हंस तुरंत बाहर निकला और बर्फ के दीपक ने एल्सा को बेहोश कर दिया। जब वह उठी तो उसने खुद को एक कोठरी में पाया और उसके हाथ जंजीर से बंधे हुए थे। ओलेंडेल को लगा कि अन्ना आखिरकार बच गई, लेकिन कौन? यह सोचकर कि हंस अन्ना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसके पास सिंहासन हासिल करने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि उसके राज्य में उसके सामने 12 भाई थे, इसलिए वह इसका इस्तेमाल करना चाहता था। अन्ना और एल्सा ने एलेंडेल के सिंहासन को जब्त करने के लिए अन्ना को घर में नजरबंद कर दिया और अन्य अधिकारियों को सूचित किया कि अन्ना मर चुकी है और आखिरी समय में उन्होंने शादी कर ली। अब वह आधिकारिक तौर पर रानी एल्सा को फांसी देने की घोषणा करती है, लेकिन जब वे सेल में आते हैं जहां एल्सा को रखा जा रहा है, एल्सा ने सेल तोड़ दी है और भाग गई है और अन्ना की ओर से स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। लेकिन सौभाग्य से ज्वेबाव समय पर पहुंच गए। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी और अन्ना की जान बचाने के लिए चिमनी जलाई। क्रिस को बाहर निकलते समय एक रेंडियर ने रोका, तभी उसे एहसास हुआ कि हवा और बर्फ ने रेंडियर को पूरी तरह से डुबो दिया है। अन्ना कमजोर और कमजोर होती जाएगी। केवल सच्चे प्यार का चुंबन पाकर ही जादू को दूर किया जा सकता है। ओलाफ को अचानक क्रिस की याद आई। क्या वह इस समय क्रिस को खोजने के लिए महल से भागने के लिए निकला था? क्रिस भी महल के पास आ रहा था, लेकिन एक बड़े तूफान के कारण बर्फ की सतह टूट गई। रेंडियर ने पाया कि सामने की बर्फ पूरी तरह से टूट गई है, इसलिए वह बर्फ के एक टुकड़े पर कूद गया और क्रिस को दूसरी तरफ भेज दिया, लेकिन गिर गया। इस समय हंस ने एल्सा को बर्फ और हवा में पाया और एल्सा से झूठ बोलते हुए कहा, अन्ना एल्सा, जो अपने जादू से मौत के घाट उतार दी गई थी, उदासी और अफसोस में जमीन पर गिर गई और हवा और बर्फ धीरे धीरे अचानक हंस ने अपनी तलवार उठाई और एल्सा पर वार किया, जो क्रिस की ओर भागने वाली थी। उसने देखा कि उसकी बहन को खतरा था, इसलिए उसने उसे हर कीमत पर रोक दिया। उसी समय अन्ना का शरीर तेजी से जमने लगा और जिस तेज तलवार से उसने काटा था वह सदमे से चकनाचूर हो गया था। एल्सा, जो होश में